एक खबर आजकल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि अरूप जदोई जो कि टकी भाई की वाइफ़ हैं, उन्होंने अपना पूरा इंस्टाग्राम जो है ना वो खाली कर दिया है। यानी कि उन्होंने सब कुछ अपना डिलीट कर दिया और लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे जो वजह है ना, वो टकी भाई से अलैदगी की है। लेकिन मुझे ऐसे नहीं लगता। इंसान टूट के भी जो है ना, जो थक जाता है, जो टूट जाता है, जो डर जाता है, वो ऐसा कदम उठा सकता है। यानी कि वो इसके पीछे ज़रूरी नहीं कि एक ही वजह हो कि वो टकी भाई से अलैदगी कर सकती है। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसे लगता है कि वो जो है ना थक गई है, वो डर गई है या वो टूट गई है। तो उन्होंने बस थक-हार के जो है ना सब कुछ डिलीट कर दिया, गुस्से में भी कर सकती है वो। ये मसला एक चीज़ को इतना बड़ा हुआ बना के मसलन इतना बड़ा उसको कर दिया है कि जानों का खतरा बढ़ गया। यानी कि इतनी बड़ी जुदाइयाँ डाल ऐसे लग रहा है कि डकी ने एक कत्ल किया है। और डक्की को जो है ना उसकी सज़ा मिले। डक्की का यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया जो है ना पाकिस्तान में लोगों को डर लगना शुरू हो गया है कि सोशल मीडिया चलाने से ऐसा भी हो सकता है। हाँ, सबसे पहले तो मैंने एक बात की थी कि लोग जेलों में भी जा सकते हैं, सज़ाएँ भी भुगत सकते हैं। आपके चैनल, आपके अकाउंट, आपकी जायदादें, आपके बैंक अकाउंट, आपके सारे पैसे फ्रीज़ कर दिए जाते हैं। इतने सालों की मेहनत करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता, वो सब कुछ ले लिया जाता है और उसको जो है ना ख़त्म शुद्ध करके फिर से ज़ीरो पे ले लिया, फिर से ज़ीरो पे ले जाया जाता है। अब डकी भाई अगर बाय आ भी जाएँगे तो उनको फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा शायद, क्योंकि उनका घर भी ले लिया गया, उनके बैंक अकाउंट्स भी ले लिए गए हैं और उनका जो है ना यूट्यूब चैनल भी ले लिया है। और एक और खबर गर्दिश में चल रही है कि भई रजब भट्ट का भी जो है ना सारे अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए हैं। रजब भट्ट का जो चैनल है उसे भी जो है ना हुकूमत ने अपनी गिरफ्त में यानी कि अपनी हिरासत में ले लिया है, यानी कि अपने पास रख लिया है यूट्यूब अकाउंट। उसके अंदर जितने पैसे आ सकते हैं वो तो आ सकते हैं, लेकिन रजब उसे बाहर नहीं निकाल सकता। जैसे कि डक्की को अपने पैसे जितने भी हैं या जितने भी उसके पैसे बन रहे हैं वो आ सकते हैं, लेकिन डक्की जो है ना उसको बाहर नहीं निकाल सकता, यानी कि विथड्रॉ नहीं करा सकता। तो इतनी मेहनतें करने के बाद इंसान के पास कुछ भी ना बचे। उसका इज़हार अरूब ने ऐसे किया है कि भई मैं डिलीट ही कर देती हूँ, मेरा अकाउंट लेना होगा तो ले लेना, खाली। और भी यूट्यूब सोशल मीडिया स्टार हैं जो इतनी मेहनत करते हैं लेकिन एंड पे उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि भई बहुत ज़्यादा जो उनसे है ना सोशल मीडिया के ऊपर गंद मचाने वाले, यानी कि कल परसों एक खबर आई है कि पेशावर की एक लड़की है, उसका नाम मुझे नहीं पता, अलीशा या पता नहीं, वो सोशल मीडिया के ऊपर डांस करती थी और वाहियाती पिलाती थी। तो हुकूमत ने डिसाइड किया है कि अब आइंदा के बाद इस तरह के जितने भी कंटेंट आया करेंगे, उन स्टार्स को यानी उन सोशल मीडिया स्टार हिरासत में ले लिया जाएगा और उनके ऊपर पूरी-पूरी कार्रवाई की जाएगी और उनके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए जाएँगे और उनको इसका जुर्माना यानी कि खमियाज़ा भी भुगतना पड़ेगा। अरूप जतोई ने मेरे ख़्याल से जो है ना डर के साथ या गुस्से के साथ या फिर इसके पीछे ये भी वजह हो सकती है कि अब डक्की के साथ जो है ना अरूप को भी गिरफ्तार करने के या भिनक लग जाती है या अंदर के ज़राए से पता चल जाता है। ज़ाहिर-सी बात है उनके साथ इतने ज़्यादा वकील अटैच्ड हैं कि उन्होंने बोला होना है कि भई अब आपकी भी बारी आने वाली है, तो आप ज़रा सिक्योर होके रहें और अपनी तैयारी करके रखें। तो शायद उन्होंने अपनी तैयारी करते-करते अपने अकाउंट से सारी चीज़ें डिलीट कर दी और अपना अकाउंट खाली और सोशल मीडिया को गुड बाय बोल दिया। और जिस तरह का सलूक मैं डक्की भाई के साथ देख रहा हूँ, यानी कि जो कुछ डक्की भाई के साथ हो रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो जब वापस आएँगे तो वो इस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव होंगे। क्योंकि इतना कुछ होने के बाद इंसान जो है ना एक ट्रॉमा में चला जाता है और उसकी एक्टिविटी उस तरह की नहीं रहती। उस ट्रॉमा को जाते-जाते जो है ना टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल या 3 साल, या शायद ऐसे भी हो सकता है कि डक्की भाई जब वापस आएँ तो वो इस मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएँ और फिर उधर से जो है ना अपने करियर यानी अपनी सोशल मीडिया वर्क का आगाज़ करें नए सिरे से। क्योंकि उनके पहले अकाउंट्स जो उनसे हैं वो तो गवर्नमेंट ने फ्रीज़ कर दिए हैं और अपनी हिरासत में ले लिए हैं और उनको शुरू से करना पड़ेगा, उनका घर तक ले लिया। और इस तरह बहुत सारे यूट्यूबर्स, ये तो बहुत फ़ेमस यूट्यूबर्स हैं, यानी कि टकी, रजब, नानी वाला भी पकड़ा गया और बाबा ओपी जो डकी भाई के साथ होता था, डकी भाई का बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी पकड़ा गया हुआ है। तो उसका भी जो है ना काफ़ी काम चल रहा है, उसके भी जो है अकाउंट्स वगैरह, उसके कार्ड्स वगैरह
وہ جو دکھاتے تھے یوٹیوب کے اوپر کہ میرے پاس گرین کارڈ ہے اور یا میرے پاس یہ والا گولڈن کارڈ ہے، شاپنگ کارڈ ہے یا کریڈٹ کارڈ ہے، تو وہ بھی جونس ہے حکومت نے اپنی حراست میں لے لیا ہوا ہے۔ اور کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو اتنے فیمس نہیں ہوتے ہیں لیکن جونس ہے نا وہ بھی پکڑے گئے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بھی کاروائی ہو رہی ہے۔ اب اندر ہی اندر پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، اور کم سے کم 1.5 سے 2 مہینے جو ان سے ہو گئے ہیں یوٹیوبر ڈکی بھائی کو پکڑے گئے 2 سے 2.5 مہینے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر ہمیشہ ان کی کچہری، عدالت اور جیل کی فوٹیجز ہی سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے چہرے کے اوپر افسردگی دیکھتے ہوئے یہی لگ رہا ہے کہ بھئی ابھی ان کا باہر نکلنے کا کوئی ارادہ نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ ان کو چھوڑنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں لگ رہا گورنمنٹ کا۔ تو ہماری تو دعائیں ہیں کہ بھئی ٹکی بھائی جلدی جلدی سے باہر آئیں اور پاکستان میں اپنی یوٹیوبنگ، بلاگنگ اور سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوں، اور ویسے ہی ہنستے کھیلتے ہوئے نظر آئے جیسے وہ پہلے ہنستے کھیلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی بڑے انسیڈنٹ کے بعد انسان کے اوپر ایک ڈرامہ رہتا ہے اور وہ اپنی چھاپ چھوڑ جاتا ہے، شاید وہ پوری زندگی رہے، اور ان کے فیملی کے اندر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں، یعنی کہ ان کی ماں باپ بہن بھائی ان کی وائف جو ان سے ہے اس اثرات میں آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے جس گھر کے اندر یہ سب کچھ چل رہا ہو یا اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہو تو پھر وہ سب اس چیز سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا، اور اروب جتوئی جونسی ہے نا اب کس ڈرامے کے اندر ہے یا کس کنڈیشن کے اندر ہے یہ وقت ہی بتائے گا۔ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ڈکی بھائی سے علیحدگی اختیار کر رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ ٹوٹ گئی ہیں اور وہ ایک ڈرامہ کے اندر ہے، اور وہ غصے سے اور افسردگی سے جو ہے نا اپنی چیزیں ڈیلیٹ کر رہی ہیں، یا شاید ان کو وکلا نے بولا ہو کہ بھئی اگلی باری آپ کی بھی ہو سکتی ہے، آپ کو پکڑنے آنے لگے ہیں تو آپ اپنی تیاری کر کے رکھیں، تو اس وجہ سے بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو ویڈیو ہو رہی ہے بہت زیادہ لمبی، امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک فالو اور سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔